हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान आपकी हेल्प करूंगा आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए लैंग्वेज एक्सप्लेन करने में, प्राइमरी लैंग्वेज और जूनियर लैंग्वेज में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने जाता हूँ कि देखिए, आपका जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला था उसके कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि शायद वो दिसंबर से ना हो करके थोड़ा आगे बढ़े। तो जितने भी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, अपने क्वेश्चंस को जारी रखें, और अगर टाइम बढ़ता है ना तो आपके लिए एक लकी चांस होगा, उस टाइम उसका आपको यूज़ करना है, एक अच्छे से यूज़ करना है। सो लेट अस विदाउट डिले बच्चों, हम आइए देखते हैं कुछ कंसेप्ट के बारे में। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम का कंसेप्ट क्या होता है, कुछ पॉइंट पे बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहली बात है कंसेप्ट, सिलेबस, उनका पैटर्न, मार्क्स। देखो, सबसे पहली बात करते हैं कंसेप्ट की। एक बच्चे का दोनों एग्ज़ाम्स में ना डिफरेंस होता है। जिस तरह से इसको ना ऐसे समझ लो, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का और दूसरा एग्ज़ाम होता है यूपीपीसीएस का। दोनों ही एग्ज़ाम बड़े हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसकी जगह आप सीटेट ले लो और इसकी जगह आप टेट ले लो, यानी यूपी टेट ले लो। इज़ राइट ना बच्चों? ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और यूपीएससी में फ़र्क होता है बच्चों। देखो, यूपीएससी क्या काम करता है, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कैच करता है, ठीक। उसी तरह से यूपीएससी क्या काम करता है, यूपीएससी ये काम करता है कि उसके जो फैक्ट होते हैं ना उनको समझने की कोशिश करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है। बट ये समझ पर आधारित होता है, बट समझ पर ये भी आधारित होता है, लेकिन यहाँ समझ के साथ साथ में बच्चे का जो डेली का जो नॉलेज होता है ना उसको भी एक बार चेक किया जाता है। सीटेट एग्ज़ाम भी समझ पर आधारित होता है, लेकिन टेट एग्ज़ाम समझ पर आधारित तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको फैक्ट मिलते हैं ना वो आपके नॉलेज बेस्ड होते हैं। बच्चों, दोनों में फ़र्क है। ये आपका बिल्कुल समझ पर आधारित है, ये तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा जब आप चीज़ों को समझेंगे। अगर बिना समझे अगर आप चीज़ों को करेंगे तो वहाँ पे आपको मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो समझ पर आधारित होता है, अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होता है। सो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज पे हम फोकस करेंगे, हमारा फोकस सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आता है? नंबर एक बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे प्राइमरी लैंग्वेज और जूनियर लैंग्वेज में दो तरह के पेपर होते हैं। एक होता है प्राइमरी लेवल और सेकेंड होता है आपका जूनियर लेवल। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में ना फ़र्क होता है ना। इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी लेवल क्या काम करता है, प्राइमरी लेवल की जो लैंग्वेज भी थोड़ी सी जूनियर लेवल से इजी होती है, जबकि जूनियर लेवल की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी लेवल उसका उठा हुआ होता है, जैसे आपको पता ही होगा। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले आपको पूछ लेगा सेंटेंस। देखिए, मैं सेंटेंस पर ही बात करने आपसे आया हूँ और सेंटेंस पे ही बात करेंगे। अब हम चीज़ों को ना धीरे धीरे यहाँ से बच्चों सीखेंगे, क्योंकि चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसा कि सेंटेंस क्या है कि सबसे पहले देखो, आप सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया है लैंग्वेज को, तो देखो हमें सेंटेंस तो आना ही चाहिए भाई। व्हाट इज़ सेंटेंस? तो डियर स्टूडेंट, सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस जो होता है ना, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ meaningful words। इट इज़ राइट बच्चों। अब यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, सेंटेंस को मैंने पूछा है, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। इट इज़ राइट, क्लियर है कि शब्दों का वह समूह जो मीनिंगफुल वर्ड्स देता है वो सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में, एज एग्जाम्पल, जैसे साइकोलॉजी, जैसे डेवलपमेंट, जैसे बिहेवियर, जैसे आपका
अचीवमेंट, अचीवमेंट। अब यहाँ जैसे मैंने 4 वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं बच्चों, तो इन चारों वर्ड्स में ये सारे वर्ड्स क्या हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। बट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे क्लैक्स, क्लैक्स, स्टेटेट, स्टल। बट अब हमने यहाँ पे ये देखा, देखो इनमें और इनमें ना डिफरेंस है। देखो यहाँ पे साइकोलॉजी का आप अच्छे से जानते हो कि साइकोलॉजी का मीनिंग होता है क्या, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, साइकोलॉजी का मीनिंग होता है बच्चों, ठीक है, डेवलपमेंट का भी मीनिंग होता है अपना, जबकि बिहेवियर का मीनिंग भी होता है और अचीवमेंट का मीनिंग भी होता है। लेकिन स्लैक्स का, स्टेट का और स्टूल का कोई मीनिंग अभी तक मुझे तो नज़र नहीं आता है। बट आपको अगर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इज़ राइट ना। सो तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि देयर आर ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो अपना मीनिंगफुल देते हैं, और ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो अपना मीनिंग नहीं देते हैं। तो वही सेंटेंस जो अपना मीनिंग देते हैं उनको सेंटेंसेस बोला जाता है, और जो अपना मीनिंग नहीं देते हैं उनको सेंटेंसेस नहीं बोला जाता है। तो मैंने आपको यहाँ बताया, सेंटेंस को बताया। तो सेंटेंस का मतलब मीनिंग मैंने यहाँ पे बता दिया कि मीनिंगफुल वर्ड्स। सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश करी कि ये क्या है, ये है मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। जबकि ये क्या है, मीनिंगलेस वर्ड है। मीनिंगलेस, ठीक है। और ये कौन है, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, ठीक है। तो देखो एक तरफ मीनिंगफुल आ रहा है और दूसरी तरफ मीनिंगलेस आ गया, है ना। नेक्स्ट, मीनिंगलेस, ठीक है। मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस दोनों में आया। देखो अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस देता हूँ। नंबर 1, साइकोलॉजी गुड इज ए सब्जेक्ट। सो मैंने यहां पर दिया सेकंड सेंटेंस है जी बच्चों आपका बी ऑप्शन, इंग्लिश आवर सेकेंडरी इज लैंग्वेज। सो बच्चों मैंने यहाँ पर ये लर्न कर लिया, मैंने यहाँ पर ये सीख लिया कि देखो ये सेंटेंस साइकोलॉजी गुड इज़ ए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है आपको ना, नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स तो हैं बट उनका क्रम ठीक नहीं रखा हुआ। बट इंग्लिश आवर सेकेंडरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी ना वर्ड्स तो हैं लेकिन मीनिंगफुल वर्ड्स तो हैं, लेकिन मीनिंगफुल ना सेंस नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है सेंस, क्यों, क्योंकि इनका क्रम ठीक से नहीं रखा हुआ है। चलिए वापस आते हैं, लौट करके एक यहाँ देखते हैं। नंबर 1, साइकोलॉजी इज ए गुड सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे ये जो थर्ड सेंटेंस है ना बच्चों, ये जो आपका थर्ड सेंटेंस है, तो थर्ड सेंटेंस में ये बताने जा रहा है कि जी साइकोलॉजी इज ए गुड सब्जेक्ट, है ना, ठीक। नेक्स्ट है इंग्लिश इज आवर सेकेंडरी लैंग्वेज, डी ऑप्शन है, इंग्लिश इज आवर सेकेंडरी लैंग्वेज। इंग्लिश इज अवर सेकेंडरी लैंग्वेज। सो बच्चों यहाँ पे तो चलेगा
क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड हो गया और ये आपका मीनिंगफुल वर्ड नहीं हुआ है। सो इन दिस केस में हमने ये जान लिया कि चाहे वर्ड पॉजिटिव होते हैं यानी मीनिंगफुल होते हैं, बट अगर वो वर्ड अगर क्रम से ना रखे हों तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। वो इसी बात को वो जानने चाह रहा है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। तो अगर आप सीटेड एग्जाम देने जा रहे हो तो यू विल हैव टू नॉलेज, और आपने सेकेंडरी लैंग्वेज में आपने इंग्लिश को सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपको इतना तो ज़रूर आना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। क्यों? क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ एग्ज़ाम में पूछी ली जाती है। क्योंकि क्वेश्चन भी तभी हो पाएगा जब मेरे डियर स्टूडेंट्स आपको बेसिक चीज़ नॉलेज होगी, अदरवाइज़ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पहली चीज़ बताई, क्योंकि हमें ना 30 मार्क्स गॉट करने हैं। कितने? 30। तो सिंपल है, 30 में से आप अगर 25 भी लेकर आते हैं ना तो बहुत है, बहुत है। यानी 30 में से ना आप 25 गॉट कर लें, बहुत है। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी लैंग्वेज में टाइम का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि टाइम को मैनेज करना एक बहुत टेढ़ी खीर होती है। सो इसलिए आपको ना टाइम मैनेजमेंट करना है। सेकंड बात मैंने आपको ये बता दी। सेकंड बात आपको मैंने ये बता दी कि जी सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस होता है और नंबर 2 प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट होता है। नंबर 1 सब्जेक्ट होता है और नंबर 2 प्रेडिकेट होता है। नंबर 1 एंड नंबर 2। अब ये सब्जेक्ट का रोल क्या होता है? सब्जेक्ट का रोल होता है, सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट से पहले आता है और प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है। तो सिंपल है, सीधी सी चीज़ है। नंबर 1 रोल बना सब्जेक्ट और नंबर 2 बना प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब यहाँ पे मैंने प्लस का निशान दिया। अब यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा बच्चों सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पर बना और इस सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट से पहले और प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बाद। इज क्लियर बच्चों? समझ आ रहा है ना बहुत अच्छे से? सो बच्चों अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट होता है? तो बच्चों जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं ना वो सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जैसे मैंने लिखा साइकोलॉजी इज़ ए गुड सब्जेक्ट। तो इज़ ए गुड सब्जेक्ट किसके बारे में कहा मैंने? बोलो, सच बोलो। साइकोलॉजी के बारे में बोला ना। तो साइकोलॉजी क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हुआ। लेकिन सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो साइकोलॉजी इज़ ए गुड सब्जेक्ट। ये गुड सब्जेक्ट मैंने साइकोलॉजी के बारे में मैंने क्या बोला है? साइकोलॉजी के बारे में मैंने बोला है ए गुड सब्जेक्ट। तो दोनों चीज़ मेरी यहाँ समझ में आ गई होंगी। साइकोलॉजी एक क्या हुआ? सब्जेक्ट, और इज ए गुड सब्जेक्ट। इज ए गुड सब्जेक्ट आपका प्रेडिकेट। सिंपल, समझ आ गया ना? ठीक है, तो 2 चीज़ें बनी। नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। इज राइट बच्चों? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये चीज़ आपको बिल्कुल समझनी है, बहुत अच्छे से समझनी है। सो 1 क्वेश्चन है बच्चों, हु इज ऑन द रोड? ऑन द रोड। इन दिस सेंटेंस में आपको ये फाइंड करना है कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। हु इज ऑन दी रोड। बच्चों ये आपको हमें आंसर देना है और जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो बच्चों। आई होप आपने टिक कर लिया होगा, आपने जान लिया होगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, हाँ जी बच्चों आंसर दो बेटा। ठीक, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। आपका आंसर बना हो। डियर स्टूडेंट, आपका हु सब्जेक्ट बना और ये जितना भी हिस्सा है सारा आपका प्रेडिकेट बना। इज राइट ना बच्चों? आज हमने लर्न कर लिया, आज हमने सीखा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। सो बच्चों दोबारा से रिवाइज करो, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, प्लीज़।
लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले बच्चों, टाइम पूरा हो चुका है आपका। देखिए कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट के बारे में समझ। देखिए कंसेप्ट का मीनिंग होता है एक तरह से धारणा होती है, जो धारणा हमें किसी भी चीज़ को समझने में, किसी चीज़ को सीखने में और किसी भी चीज़ को क्लियर करने में, बेसिक चीज़ को समझने में हमारी हेल्प करती है, वो हमारी कंसेप्ट होती है। हमारा जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही हम अपने सब्जेक्ट पे डिमांड करेंगे। इज़ राइट। तो बच्चों हम इंग्लिश को पढ़ने जा रहे हैं, 30 मार्क्स की आती है, 25 का टारगेट है, 25 अचीव करने हैं, इससे ज़्यादा आ जाएंगे बट टाइम मैनेजमेंट होता है। कम आए हैं कोई नहीं है, लेकिन 15 से कम नहीं आने हैं, ये बात याद रखो। अगर 15 से कम आ रहे हैं तो एवरेज 90 100 प्लस ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। सिलेबस, इसका सिलेबस क्या क्या होगा, जो प्राइमरी का सिलेबस है वही जूनियर का होगा, जो जूनियर का है वही प्राइमरी का होगा। कुछ ऐसा चेंज नहीं है, कुछ ऐसा बदलाव नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आपका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न क्या है, वही पैटर्न है जिस पैटर्न से पहले आता था। पेसेज आते थे, सिनोनियम आते थे, एंटोनियम्स आते थे, वन वर्ड आते थे, होमोफोन्स आते थे, फिगर्स ऑफ स्पीच आते थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते थे, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस आते थे। उन्हीं को तैयार करना है बस, ठीक है। मैंने आपको बताया था यूपीएससी और यूपीपीसीएस में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यूपीएससी आपकी समझ को दर्शाता है, जबकि यूपीपीसीएस आपकी जो नॉलेज है उसको चेक करता है, ठीक है। यूपीपीसीएस के अंदर डिसीजन लेने की भावना पैदा होती है, जबकि यहाँ पर इतना डिसीजन नहीं लिया जाता है। इसी तरह से सीटेट है, बच्चों को एक डिसीजन के लेवल तक समझाने की कोशिश की जाती है, जबकि यूपीटेट के अंदर ऐसा नहीं किया जाता है। इज़ राइट ना बच्चों, ठीक है। इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज प्राइमरी लेवल की होती है और जूनियर लेवल की होती है। बच्चों प्राइमरी लेवल में क्या होता है, आपको बेसिक कंसेप्ट बच्चे के साथ समझना होता है, तो जूनियर लेवल में भी बेसिक कंसेप्ट को ही समझना होता है, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा 19 20 का होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है बिल्कुल अच्छे से, प्यार के साथ। सेंटेंस क्या होता है, देखो अब यहाँ से ना हम शुरुआत करने जा रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको 1 महीने के अंदर अगर इतना भी हो जाता है ना, समझने में कंटिन्यू रहने में अगर फ़र्क पड़ता है ना, तो बच्चों ये अपने लिए आप समझ लेना वेरी हेल्पफुल है। सेंटेंस क्या होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। बच्चों सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस मैंने यहाँ पे समझ लिया कि देखिए शब्दों के जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं ना, अर्थपूर्ण शब्द होते हैं ना, उनका जो ग्रुप होता है उसको सेंटेंस कहा जाता है। पहली बात आपने बेसिक चीज़ समझ ली। देखिए साइकोलॉजी, डेवलपमेंट, बिहेवियर और अचीवमेंट, ये सारे मीनिंगफुल वर्ड्स हैं और इन मीनिंगफुल वर्ड्स को हमें रखना है। देखो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, डेवलपमेंट, बिहेवियर और अचीवमेंट, ये आपके वर्ड्स हैं। देखो स्लैक्स का कोई मीनिंग होता है, आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानता भाई। बट स्टेटेट क्या होता है, आई डोंट नो, इसके बारे में। स्टॉल क्या होता है, सो मैं तो नहीं जानता भाई। अगर आप जानते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे इनका मीनिंग लिख करके सेंड कर दीजिएगा। साइकोलॉजी, गुड इज़ ए सब्जेक्ट, भाई कुछ समझ आ रहा है, नहीं ना, ठीक है। इंग्लिश अवर सेकेंडरी इज़ लैंग्वेज, क्या समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। क्यों समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ठीक से नहीं रखे गए हैं। क्यों, देखिए अगले सेंटेंसेस में आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी इज़ ए गुड सब्जेक्ट, तो यही समझ में आ रहा है, ठीक है। बट इंग्लिश इज़ अवर सेकेंडरी लैंग्वेज, ये भी समझ आ रहा है ना, लेकिन ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। बट ये सेंटेंस समझ में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इन सेंटेंसेस का जो ग्रुप है ना, वो मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है। क्यों मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि रखे हुए मीनिंगफुल नहीं है। वर्ड्स तो मीनिंगफुल है लेकिन क्रम नहीं है ठीक से। 30 मार्क्स के होते हैं, 25 मार्क्स तो लाने ही है, ये बात ध्यान रखो। और नहीं आ रहे हैं तो घबराइए नहीं, ठीक है, घबराना नहीं है। 30 में से 30 लाना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखिए भाई बहुत बड़ी बात है ना, ठीक है। तो 25 से कम आ जाएंगे कोई चलेगा, लेकिन 15 से कम अगर आते हैं तो समझ लीजिएगा क्वालिफाई करने में दिक्कत होगी, और क्वालिफाई करने से काम नहीं चलने वाला है, ये बात ध्यान रखें। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2। सेकेंड, सेंटेंस एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में यानी कुछ कहा जाता है तो क्या बनेगा, वो प्रेडिकेट। और जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी इज़ ए गुड सब्जेक्ट, देखो साइकोलॉजी है ना, इज़ ए गुड सब्जेक्ट। साइकोलॉजी के बारे में हम कुछ कहते हैं ना, ठीक है, इज़ ए गुड। और जो कहा जाता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, प्रेडिकेट होता है। हु इज़ ऑन द रोड, बच्चों यहाँ पे हमें पता लगाना कि सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही बना, जबकि ये वाले जितने भी हमारे ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल आउट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे बच्चों। तो इसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। वोकैब के लिए हमारी वर्ड मीनिंग्स आ रही हैं, उससे बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाला, वो आप देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें।
टेट पर अगली वीडियो अब बहुत जल्दी लेकर आएंगे क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।